हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेडिको प्राइम एजुकेशन। तो आज हमारा वीडियो है लेक्चर नंबर 4 और इसमें हम लोग बात करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे। ठीक है, एक स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ के ब्रेन का जितना भी पार्ट्स है वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सबसे पहले ब्रेन का डिवीजन देख लेते हैं, ब्रेन का पार्ट्स देख लेते हैं, फिर डिटेल में उसका वीडियो हम लोग डिटेल में उसका लेक्चर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कि यहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम लोग मेनिंजेस पढ़ चुके हैं। ठीक है, मेनिंजेस हम लोग ने पढ़ चुका है और उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ब्रेन वाला पार्ट। ठीक है, तो ब्रेन वाले पार्ट में मुझे क्या पढ़ना है, ह्यूमन ब्रेन के बारे में पढ़ना है, जिसमें ब्रेन का डिवीजन अगर करते हैं तो ब्रेन का डिवीजन, पहला डिवीजन इसको बोलते हैं फोर ब्रेन, और दूसरा डिवीजन क्या बोलते हैं मिड ब्रेन, और तीसरा डिवीजन क्या होता है हाइंड ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन को क्या बोलते हैं प्रोजेंसेफेलॉन, मिड ब्रेन को क्या बोलते हैं मीजेंसेफेलॉन, और हाइंड ब्रेन को क्या बोलते हैं रोम्बेनसेफेलॉन। ठीक है, ये जो रोम्बेनसेफेलॉन है इसको हाइंड ब्रेन को ही बोलते हैं, दूसरा नाम है। ठीक है, एनाटॉमिकल नेम। तो देखो अब फोर्थ ब्रेन भी अगला सब डिवीजन है उसका, पहला जो डिवीजन है उसको बोलते हैं फोर्थ ब्रेन का पहला डिवीजन सेरिब्रम। ठीक है, सेरिब्रम, डायनसेफेलॉन। ठीक है, दूसरा है डायनसेफेलॉन और तीसरा है ऑल्फैक्टरी लोब। देखो बहुत सारा डिवीजन होता है, लेकिन मतलब डिटेल में डिवीजन हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, मतलब जो एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से बस वही मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। ठीक है, मिड ब्रेन में क्या क्या आता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ठीक है, और क्लोरा सेरिब्राई। और हाइंड ब्रेन में क्या आता है पॉन्स सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो ये सब सारा चीज आता है इसमें हाइंड ब्रेन में। ठीक है, तो ये स्लाइड आपको लिखना है। अब देखो, अब जो मैं डिस्कस करूंगा ना एकदम डिटेल से फिगर के साथ डिस्कस करूंगा। सारा फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, मैं जितना बोलूंगा उतना फिगर बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन सारा फिगर बनाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, चलो तो देखो सबसे पहला जो हमारा पार्ट है फोर ब्रेन का। ठीक है, ये जो फोर ब्रेन है इसको मान लो हम लोग मेनिंजेस को हटा दिए। ठीक है, ब्रेन बॉक्स को हटा दिए, क्रेनियल जो बॉक्स है उसको हटा दिए, मतलब क्रेनियल बोन्स को हटा दिए ऊपर से, और उसके बाद मेनिंजेस को भी हटा दिए, तो फिर जो स्ट्रक्चर दिखता है हमारे पास वो जो स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं ब्रेन। ठीक है, वो जो स्ट्रक्चर है हमारे पास क्या है ब्रेन है। तो सबसे पहले फोर ब्रेन क्या कंसिस्ट करता है सेरिब्रम, डायनसेफेलॉन एंड ऑल्फैक्टरी लोब। अब डायनसेफेलॉन में बात कर लो कि डायनसेफेलॉन में पहला पार्ट क्या होता है थैलेमस और दूसरा हाइपोथैलेमस। तो ये दो चीज मिला के क्या बनाता है डायनसेफेलॉन। ठीक है, तो ये देखो ऊपर में थैलेमस होगा, नीचे में हाइपोथैलेमस होगा, और हाइपोथैलेमस से कनेक्ट क्या होता है पिट्यूटरी ग्लैंड कनेक्ट होता है। ठीक है, और उसके आगे में ऑल्फैक्टरी लोब यहाँ पर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ऑल्फैक्टरी लोब आगे मैं डिस्कस करूंगा इसका फिगर। और ये जो इतना सारा पार्ट है इसको बोलते हैं सेरिब्रम। ठीक है, इसको बोलते हैं सेरिब्रम। और ये जो दिख रहा है यहाँ पर ये पार्ट इसको बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। क्या बोलते हैं इसको कॉर्पस कैलोसम। ये सब सारा चीज मैं बताने वाला हूँ, बट अभी के लिए याद रखो कि ये जो डायनसेफेलॉन है, अब ये बड़ा पॉइंट लिख लो, इसको बनाने की जरूरत नहीं है, बस ये पॉइंट लिख के और डायनसेफेलॉन के ब्रैकेट में लिख लेना थैलेमस प्लस हाइपोथैलेमस। ठीक है, इस तरह से लिख लेना। चलो अब हम लोग डिटेल में आगे चलते हैं। फोर ब्रेन में सबसे पहला बात करते हैं सेरिब्रम के बारे में। ठीक है, तो सेरिब्रम होता है वो मोस्ट डेवलप्ड पार्ट होता है, मतलब जो मोस्ट डेवलप्ड पार्ट और मोस्टली पाया जाए, मतलब सबसे ज्यादा पार्ट कौन कंटेन करता है ब्रेन का सेरिब्रम। अगर बात करें 2/3 ऑफ द पार्ट्स ब्रेन क्या कवर करता है सेरिब्रम। ठीक है, अब देखो ये जो सेरिब्रम है, अब इसमें डॉर्सल सरफेस पर ये जो सरफेस है, इस सरफेस पे क्या होता है एक लॉन्गिट्यूडनली दो हाफ में डिवाइड कर देते हैं, इसको लॉन्गिट्यूडनली दो हाफ में डिवाइड कर देते हैं, एक ये हाफ एक ये हाफ, मतलब एक राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है और दूसरा है लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ठीक है, आई बात समझ में, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, और इस दोनों का जो कनेक्टिंग लिंक है उसको बोलते हैं मीडियन फिशर। ठीक है, ये देखो अगर ये हमारा ब्रेन है तो ये हमारा डोर्सल साइड हो गया। ठीक है, और ये हमारा वेंट्रल साइड हो गया। जैसे कि हम लोग हमारा बॉडी का एनाटॉमिकल पोजीशन किस तरह से होता है, ये जो पीछे वाला पार्ट होता है उसको डोर्सल साइड बोलते हैं और आगे वाला पार्ट को वेंट्रल साइड बोलते हैं। ठीक है, जब हम लोग अब इस कंडीशन में नहीं बोल सकते, हम लोग इस कंडीशन में बोल सकते हैं जब हम लोग झुक जाते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई डॉग को इमेजिन करो, डॉग का जो ऊपर वाला पार्ट है वो डोर्सल साइड हो गया,
डॉर्सल पार्ट, ठीक है, और जो नीचे वाला पार्ट है वो वेंट्रल साइड हो गया। तो इससे इमेजिन करो कि ये नीचे वाला पार्ट है वेंट्रल साइड डॉर्सल, तो हम लोग डॉर्सली क्या देख रहे हैं, डॉर्सली डीप क्लिफ्ट देखने को मिलता है, ठीक है, डीप क्लिफ्ट देखने को मिलता है इस तरह से, यहाँ पर भी डीप क्लिफ्ट मिलता है, इसको बोलते हैं मीडियन फीचर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मीडियन फीचर, ठीक है। और देखो, और यहाँ पे दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो है वो कनेक्ट होता है बाय द ट्रैक्ट और माइलिनेटेड नर्व फाइबर, जिसको बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर मैं दिखाया हूँ यही तो है कॉर्पस कैलोसम। मतलब एक, ये जो ब्रेन है ना, इसको इस तरह से काट दे और इस तरह इधर से देख रहे हैं तो इधर वाला पार्ट, मतलब ये दो पार्ट जो होता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर का वो ज्वाइंट होता है इससे, क्या, कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम क्या होता है, कॉर्पस कैलोसम कुछ नहीं, बस ट्रैक्ट ऑफ द फाइबर्स भी प्रेजेंट रहता है, माइलिनेटेड फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं कॉर्पस कैलोसम में, ठीक है। तो इसका कोई अलग से पार्ट नहीं, ये एक तरह का जो इंटरकनेक्टिंग न्यूरॉन समझ लो, ठीक है, उससे कनेक्ट करता है दोनों लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर को। इसका डिटेल तुम लोग पढ़ोगे जब हायर क्लास में जाओगे तो, ठीक है। चलो तो देखो, ये जो लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, वो दोनों किससे कनेक्ट होता है, कॉर्पस कैलोसम से। अब ये दिखता नहीं है, डॉर्सली नहीं दिखेगा। अब इसको क्या करो, ब्रेन जो इस कंडीशन में है, इस कंडीशन में जो ब्रेन है, इसको क्या कर दो, पलटा दो ये इस तरह से। अब इसको इस तरह से देखो, फिर देखो यहाँ पे ऐसे, तो वेंट्रली इस तरह से दिखता है। ये जो ट्रैक्ट है, ये जो कॉर्पस कैलोसम यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। अब ये जो कॉर्पस कैलोसम वेंट्रल साइड में देखने को मिलता है, ठीक है, वेंट्रल साइड से देखते हैं। तो ये क्या करता है, कोऑर्डिनेशन को प्रोवाइड करता है, लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर के बीच में कोऑर्डिनेशन मेंटेन करता है बाय थ्रू द इंटरकनेक्टिंग न्यूरॉन। और ये एक मैमेलियन कैरेक्टर है, मेन फीचर ऑफ द मैमल्स है, और किसी भी किंगडम में नहीं मिलता, किसी भी क्लास में नहीं मिलता, यहाँ पर में मैमल्स में ही सिर्फ मिलता है, ना कि बर्ड्स में भी नहीं मिलता ये, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। तो ये तीनों पॉइंट आप लोगों को लिखना है। इट इज अ mammalian character and टू cerebral hemisphere, ये कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है बिटवीन द टू cerebral hemisphere, ठीक है। तो ये पॉइंट लिख लो, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ठीक है, इसको बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो, अब देखो जो सेरिब्रम है उसका हिस्टोलॉजी देखते हैं। जब मैंने बताया था हिस्टोलॉजी ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्टोलॉजी, जब मैं बताया था, तो मैं क्या बोला था, जो ग्रे मैटर है, तो यहाँ पर में क्या होता है, यहाँ पर में न्यूरॉन्स का जो सेल बॉडी है वो आके रहता है, ठीक है। और व्हाइट मैटर क्या है, यहाँ पे एक्सॉन्स होते हैं मोस्टली। तो एक्सॉन्स में क्या होता है, एक्सॉन्स कौन सा, माइलिनेटेड एक्सॉन्स होता है। तो वहां पर किस तरह का माइलिनेशन, माइलिनेटेड माइलिन से का कलर क्या होता है, व्हाइट मैटर, व्हाइट कलर होता है, इसीलिए यहाँ पर में हम लोग बोल देते हैं कि जो व्हाइट मैटर है, ठीक है। तो देखो कि हम लोग ब्रेन है, ये जो ब्रेन है, इस ब्रेन को इस तरह से काट देते हैं, ठीक है। अब जब काट देते हैं तो इसको देखते हैं इस तरह से, ठीक है, इस तरह से हम लोग ब्रेन को देखते हैं। तो ये सब बहुत सारा स्ट्रक्चर यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, इंटरनल कैप्सूल वगैरह, ये सब जानने की जरूरत नहीं है, बट अभी के लिए समझो कि ये जो ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर मुझे देखता है, ठीक है। जो इनर लेयर होता है सेल्स का, जो कवर करता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर को, तो बोलते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। और सेरिब्रल कॉर्टेक्स एक प्रोमिनेंट फोल्ड में प्रेजेंट होता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स प्रोमिनेंट फोल्ड्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये इस तरह से, ठीक है। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स को ग्रे मैटर बोला जाता है, क्यों, क्योंकि ये इसका ग्रेइश अपीयरेंस होता है। यहाँ पे सेल बॉडीज का जमावड़ा होता है, क्या चीज का जमावड़ा होता है, सेल बॉडीज का जमावड़ा होता है, ठीक है। एक मिनट, तो यहाँ पर में किसका जमावड़ा होता है, सेल बॉडीज का, ठीक है। एक मिनट जरा रिफ्रेश करता हूँ इसको, थोड़ा सा हैंग कर रहा है, ठीक है, एक मिनट देना भाई। ठीक है, चलो, अब देखो कि जो क्या बता रहा था, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया। चलो देखो, ये जो है न्यूरॉन सेल बॉडीज का जमावड़ा होता है, इसलिए यहाँ पे ये कलर आता है, ठीक है। ये मैं बता दिया, पिछले लेक्चर में बताया, अभी भी बताया, ठीक है। अब देखो कि ये जो फाइबर्स होते हैं माइलिन शीट का, वो कंस्टिट्यूट करते हैं इनर पार्ट ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर। यहाँ पे ये जो इनर पार्ट है, ये जो मैं डिसाइड कर रहा हूँ, ये इनर पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर में क्या होता है, ट्रैक्ट्स ऑफ फाइबर्स यहाँ पर में मिलता है, ठीक है। ट्रैक्ट्स ऑफ फाइबर्स यहाँ पर में मिलता है, जिसके कारण ये व्हाइट कलर का हो जाता है, व्हाइट कलर का अपीयरेंस होता है, क्योंकि माइलिनेटेड न्यूरॉन्स का ट्रैक्ट यहाँ पर में होता है, ठीक है। तो ये इस तरह से व्हाइट में सीन होता है।
तो देखो बहुत सारे प्रोजेक्शंस और डिप्रेशंस इस तरह से, ठीक है, इस तरह से प्रोजेक्शंस और डिप्रेशंस देखने को मिलते हैं। प्रोजेक्शंस को बोलते हैं गायराई, इसको बोलते हैं गायराई, ठीक है। और जो डिप्रेशंस होते हैं उसको बोलते हैं सल्काई। क्या बोलते हैं? सल्काई। डिप्रेशंस को बोलते हैं सल्काई। तो बहुत सारे डिप्रेशन सल्काई और गायराई प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये ह्यूमन में ज्यादा डेवलप होता है, इसीलिए ह्यूमन को क्या बोला जाता है? इंटेलिजेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म बोला जाता है, क्योंकि ये मोस्टली डेवलप होते हैं ह्यूमन्स में, ठीक है। तो ये सारा पॉइंट एनसीईआरटी का ही मैं डिस्कस कर रहा हूँ, बाहर से कुछ भी पॉइंट नहीं है, बस थोड़ा सा समझाने के लिए फिगर का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर में गायराई प्रेजेंट है, ठीक है। अगर दिख रहा होगा तो देखो अंदर की तरफ गया हुआ है डिप्रेशन, और ये जो इस तरह से उभार ऊपर की तरफ निकला हुआ है, ये जो देखो मेरे पेन पे देखो, ठीक है, ये जो इस तरह से उभार निकला है उसको बोलते हैं सल्काई, गायराई, ठीक है। और जो डिप्रेशन है उसको बोलते हैं सल्काई, ठीक है। आई बात समझ में? अब हम लोग चलते हैं, देखो कि फोर ब्रेन का पार्ट हो गया, अब हम लोग फोर ब्रेन का जो लोब्स देख लेते हैं, ठीक है। देखो याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है कि ये इस तरह से ब्रेन बनाओ, ठीक है। ये हो गया फ्रंटल लोब, और ये जो डिवाइड हो रहा है यहाँ पर में ये हो जाएगा पैराइटल लोब, ठीक है। रुक जाओ एक मिनट। ये हो जाएगा फ्रंटल लोब, ये हो जाएगा पैराइटल लोब, ये हो जाएगा ऑसिपिटल लोब, ये हो जाएगा टेम्पोरल लोब, ठीक है। तो देखो ये हो गया फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल और टेम्पोरल, ठीक है। फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल। अब ये जो लोब्स होते हैं, ये फ्रंटल लोब है, इसको बोलते हैं एंटीरियर लोब, ठीक है। पैराइटल लोब को बोलते हैं, पैराइटल लोब को यहाँ पर में जब लोब प्रेजेंट होता है दोनों साइड में तो ये पेयर्ड होता है, ये पेयर्ड होता है ना, तो ये इसको बोलते हैं मिडिल लोब। ये टेम्पोरल लोब हो गया, ठीक है। यहाँ पर में जो लोब प्रेजेंट होता है ये जो टेम्पोरल लोब हो गया, ठीक है। और जो पीछे वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं ऑसिपिटल लोब, ठीक है, लाइक ऑसिपिटल बोन की तरह, ठीक है। फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन, टेम्पोरल बोन और ऑसिपिटल बोन, इस तरह से ये लोब भी डिवाइड होता है, ठीक है। तो ये लेटरल साइड में है तो लेटरल लोब हो गया, ये बीच साइड में है, बीच में तो मिडिल लोब हो गया, ठीक है। और ये पोस्टीरियर साइड में है तो पोस्टीरियर लोब हो गया, और आगे ये एंटीरियर साइड में है तो ये क्या हो गया? एंटीरियर लोब हो गया, ठीक है। अब देखो ये जो डिमार्केशन है, सल्कस है, ठीक है। जो ये जो सल्कस है, सल्कस का नाम दिया गया है, ये जो सल्कस है जो फ्रंटल और पैराइटल लोब को डिमार्केट करता है उसको बोलते हैं सेंट्रल सर्कस या सोलैंडिक सर्कस सल्कस, ठीक है। और जो ये इसको बोलते हैं लैटरल सल्कस, तो क्या बोलते हैं? लैटरल सल्कस या सेल्वियन सल्कस, जो लैटरल लोब और एंटीरियर लोब को डिवाइड करता है, ठीक है। और ऑसिपिटल लोब और टेम्पोरल लोब को जो डिवाइड करता है उसको बोलते हैं पैराइटल, और ऑसिपिटल लोब को जो डिवाइड करता है उसको बोलते हैं पैराइटो ऑसिपिटल सल्कस, ठीक है। तो ये इस तरह से इसका नाम है। तो तुम्हें क्या करना है, ये नहीं बनाना, तुम्हें क्या करना है, ये बनाना है, ठीक है। ये तुम्हें बनाना है और यहीं पर मैं सल्कस का नाम लिख लो, यहाँ पर मैं सब कुछ डिस्कस है, ये डायग्राम बना लो। और ये इतना गायराई सल्काई ये सब कुछ नहीं बनाना, ठीक है। बस ये जो मैं आउटर लाइन दिखाया हूँ ना, ये जो आउटर लाइन दिखाया हूँ बस इतना ही बना लो, ठीक है। ये जो आउटर लाइन दिखाया हूँ बस इतना ही बनाना है ना। चलो ठीक है, इसको मैं आगे डिस्कस कर रहा हूँ, बट इसको पहले समझो। ये जो मोटर एरिया है, मोटर एरिया को क्या बोलते हैं? फ्रंटल लोब में प्रेजेंट होता है। जो मोटर एरिया है वो सिर्फ फ्रंटल लोब में होता है, ठीक है। यहाँ पर मोटर इम्पल्स जनरेट हो, जैसे कि ब्रोकाज एरिया बोलने का, ठीक है। फाइन मूवमेंट ऑफ द टंग इन स्पीच, तो ये जो मोटर इवेंट है वो क्या करते हैं कि हम लोग, जैसे कि ब्रोकाज एरिया कहाँ लोकेटेड रहता है? फ्रंटल लोब में, तो यहाँ पर में कौन होता है? ब्रोकाज एरिया होता है, ठीक है। एंड मोटर एरिया फॉर वॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ लिम्ब मसल, और लिम्ब मसल के लिए ये वॉलेंट्री मूवमेंट करता है, ठीक है। मान लो हाथ पैर चलाना है तुम्हें तो ये यहाँ पर से मोटर सिग्नल यहाँ पर में भेजता है, ये यहाँ पर में इंटरप्रेशन होता है कि हाँ तुम्हें हाथ सिग्नल, हाथ पैर चलाना। मान लो तुम्हें कोई थप्पड़ मारा तो तुम क्या करोगे? रिस्पॉन्स करोगे, ठीक है। तो तुम भी हाथ पैर चलाओगे उससे, तो वो हो गया मोटर रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। सेंसरी एरिया बोलते हैं पैराइटल, टेम्पोरल और ऑसिपिटल। अब ये पैराइटल, टेम्पोरल और ऑसिपिटल ये तीनों सेंसरी एरिया है, और इसमें क्या होता है? सेंसरी में मोस्टली सेंस करते हैं। क्या सेंस करते हैं? मान लो तुम हाथ रखे हॉट तावा पे, ठीक है, वहां पर मैं हॉट मतलब एनालिसिस ऑफ व्हाट? हॉट, ठीक है, एनालिसिस ऑफ टेम्परेचर का एनालिसिस करते हैं। तो वो जो सेंसरी सिग्नल आया तुम्हारे ब्रेन में वो कहाँ पे इंटरप्रेट हो रहा है? वहां पे एनालिसिस हो रहा है, वो पैराइटल लोब में एनालिसिस हो रहा है, टेम्पोरल लोब पे और ऑसिपिटल लोब पे एनालिसिस हो रहा है, ठीक है।
सोमेस्टेटिक एरिया जिसको बोलते हैं जनरल सेंसेशन, जैसे कि टच, पेन और टेम्परेचर। ठीक है, टच, पेन और टेम्परेचर के लिए जो एरिया होता है उसको क्या बोलते हैं? सोमेस्टेटिक एरिया। ठीक है। जो सेंसरी एरिया होता है, कौन सा सेंसरी एरिया होता है? याद रखो कौन सा सेंसरी होता है, पैराइटल, टेम्पोरल और ऑसिपिटल। ठीक है। अब एक चीज और होता है, एसोसिएशन एरिया। एसोसिएशन एरिया तीनों एरिया को बोलते हैं, चारों को, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और ऑसिपिटल। ठीक है। ये एक लार्ज रीजन है, ठीक है, जो कि क्लियरली सेंसरी नहीं होता, क्लियरली मोटर भी नहीं होता। ठीक है, ना कि सेंसरी होता है ना कि मोटर, कोई इस तरह का फंक्शन डिसाइड नहीं होता, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबल होता है सेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी के लिए और कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, तो ये मेमोरी के लिए, कम्युनिकेशन के लिए और कुछ इंटर सेंसरी एसोसिएशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। तो एसोसिएशन एरिया तो बोलेगा कि मेमोरी कहाँ पे होता है, तो ये तीनों लोग, चारों लोग बता सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में, है ना? ठीक है, चलो। तो देखो यहाँ पर कि ये जो एरिया है, अब इस एरिया को मैं यहाँ पर मैं लिखा हूँ। ठीक है, ये जो मोटर एरिया है जो कि वॉलेंट्री कंट्रोल करता है, ये फ्रंटल लोब में होता है। ठीक है, ये डिमार्केशन भी आप लोगों को दिख रहा होगा आसानी से। तो ये ब्रोकाज एरिया, इस यहाँ पर में क्या प्रेजेंट होता है? ब्रोकाज एरिया। ठीक है, यहाँ पर में क्या होता है? मोटर एरिया। ठीक है, और सोमेस्टेटिक एरिया प्रेजेंट हो जाए कि टेम्परेचर और टच, टेम्परेचर, पेन और प्रेशर का एनालिसिस यहाँ पर में होता है। ठीक है, और यहीं पे क्या होता है? एनालिसिस ऑफ टेस्ट, मतलब गस्टेटरी एरिया भी प्रेजेंट होता है। ठीक, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन, और टेस्ट आइडेंटिफिकेशन कहाँ पे होता है? टेम्पोरल लोब में भी हो सकता है। यहाँ पर टेम्पोरल लोब में क्या होता है? यहाँ पर कान है, ठीक है, कान है, टेम्पोरल लोब, मतलब यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि ऑडिटरी कॉर्टेक्स एरिया है। ठीक है, और ऑल्फैक्टरी एरिया भी है। ठीक है, ऑल्फैक्टरी एरिया भी है और ऑडिटरी कॉर्टेक्स एरिया भी है। ठीक है, सुनने का। विजुअल कॉर्टेक्स एरिया हमारे ऑसिपिटल लोब में होता है, पीछे की तरफ। ठीक है, वर्निकेज एरिया, इंटरप्रेटिव लैंग्वेज एरिया, यहाँ पर वर्निकेज लैंग मतलब वर्निकेज एरिया होता है इंटरप्रेटिव, जिसके कारण हम लोग लैंग्वेज इंटरप्रेट कर सकते हैं। लैंग्वेज, किसी तरह का लैंग्वेज अगर तुम्हें आता है तो वो बोल सकते हो ये बाय द हेल्प ऑफ दिस एरिया। ठीक है, ये सब एरिया समझ आ गया कहाँ कहाँ पे। बट याद रखो कि टेम्पोरल लोब में कौन सा एरिया होता है, फ्रंटल लोब में कौन सा एरिया होता है, ऑसिपिटल लोब में कौन सा एरिया होता है। याद रखो कि ऑसिपिटल डायरेक्टली फ्रंटली ऑपोजिट, ये किसके लिए होता है? विजुअल कॉर्टेक्स एरिया के लिए होता है। टेम्पोरल से याद रखो कि कान इस तरह होता है, टेम्पोरल भी साइड होता है, तो ये किसके लिए होता है? ऑडिटरी कॉर्टेक्स एरिया होता है। और टेम्पोरल में क्या होता है? ऑल्फैक्टरी एरिया भी होता है। ठीक है, गस्टेटरी एरिया पैराइटल लोब में होता है। ठीक है, गस्टेटरी एरिया कहाँ होता है? पैराइटल लोब में होता है ना? गस्टेटरी एरिया पैराइटल लोब में होता है, सोमेस्टेटिक एरिया पैराइटल लोब में होता है। मोस्टली जो सेंसरी एरिया होता है वही पैराइटल एरिया में मोस्टली पाया जाता है, और टेम्पोरल और ऑसिपिटल लोब में पाया जाता है। ठीक है, फ्रंटल में ओनली मोटर से रिलेटेड जितना भी एक्टिविटी है, मोटर एक्टिविटी जैसे कि हम लोग बोलते हैं, वो भी मोटर एक्टिविटी है। ठीक है, रिस्पॉन्स है। ठीक है, तो ये सब चीज हो गया मोटर एरिया में। ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं विदाउट रटाफिकेशन। ठीक है, कुछ दिमाग लगा के। तो वही चीज यहाँ पे लिखा है, इंटरसेंसरी एसोसिएशन, जिसमें कि पता होगा जैसे कि टच, साउंड, लाइट, स्मेल आर सेंट टू द ब्रेन, दिस डिफरेंट सेंसेशन रिक्वायर एसोसिएशन एंड इंटरकनेक्शन विद ईच अदर। देखो, जैसे कि हम लोग टच करते हैं, लेकिन देख के टच करते हैं, ऐसे तो टच नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखते हैं कि ये हॉट तावा है, ठीक है, गर्म तावा है, उस पर टच करते तो तुम्हें पता है कि गर्म तावा है, इसको टच करने से क्या करा दिमाग में मतलब सेंस आएगा कि हाँ ये गर्म तावा है, इसको टच कर रहे हैं। ठीक है, देख रहे हैं और टच भी कर रहा है, तो ये आपस में इंटर कनेक्शन कर रहा है। ठीक है, देखने का, टच करने का, वॉलेंट्री एक्टिविटी को टच करने का। ठीक है, ये सब आपस में इंटर कनेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि कोई साउंड आया, तो साउंड आया तो हम लोग इधर आंख और कान के बीच में इंटरकनेक्टिंग न्यूरॉन होता है। ठीक है, तो वो इंटरकनेक्टिंग जो सेंसेशन है, वो जो इंटरकनेक्टिंग सेंसेशन है, वो आपस में एक प्रॉपर इंटरप्रिटेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे कि कोई जैसे कि इधर से इधर कोई आवाज गया, ठीक है, तो हम लोग आंख भी इधर करते हैं और कान कान भी हमारा सुनता है और आंख भी इधर करते हैं, तो इस तरह का इंटरप्रिटेशन एरिया इंटरप्रिटेशन करते हैं हम लोग। ठीक है, और ये सेंसी एसोसिएशन इसी को बोलते हैं। ठीक है, दूसरा है मेमोरी। मेमोरी ऑफ पास्ट इवेंट्स रिकॉर्डेड बाय द एसोसिएशन एरिया। एसोसिएशन एरिया के थ्रू ही मेमोरी हम लोग क्या करते हैं? याद रख पाते हैं। ठीक है, विद इन डिफरेंट लोब्स ऑफ द सेरिब्रम, अलग अलग लोब में मेमोरी एसोसिएट हो सकता है। ठीक है, ये दो तरह के मेमोरी होते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। ठीक है,
कम्युनिकेशन क्या होता है? एबिलिटी टू कम्युनिकेट आर कंट्रोल बाय द कम्युनिकेशन। जिसे किसी से बात कर रहे हैं उसको देख के बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कम्युनिकेशन क्या होगा? कम्युनिकेशन अलग अलग एरिया, जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स का जो एसोसिएशन एरिया होता है सब में, पाइटल ऑक्सीपिटल टेम्पोरल और फ्रंटल सब में होता है एसोसिएशन एरिया। उससे हम लोग एसोसिएट करके मतलब इंटरप्रिटेशन करते हैं कम्युनिकेशन का, ठीक है। मतलब कम्युनिकेट कर सकते हैं सामने वाले से। तो ये हमारा जनरेट कहाँ से होता है? सेंसरी, सेंसरी जो होता है ये अब इसको बोल नहीं सकते कि डायरेक्ट सेंसरी है या मोटर है, ठीक है। इसको कंफ्यूज मत होना, या तो सेंसरी हो सकता है या मोटर हो सकता है या दोनों हो सकता है, ठीक है। चलो, तो ये सेरिब्रम वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। क्या याद रखना है? लोब से याद रखना है। लोब से कौन सा एरिया होता है? इंटरसेंसरी एरिया का क्या फंक्शन है, क्या उसका क्या क्या सब उसमें होता है, ठीक है। कम्युनिकेशन, मेमोरी और टच पेन एंड प्रेशर वगैरह इसको होता है, ठीक है। चलो, तो ये था हमारा क्या था? सेरिब्रम, ठीक है। देखो, सेरिब्रम और सेरिबेलम में कंफ्यूज मत होना। देखो, सेरिब्रम, ब्रम मतलब ब्रम मतलब ब्लास्ट, ठीक है। ऐसे सोच के रखो कि ब्लास्ट। तो ब्लास्ट कहाँ करेगा? जहां बड़ा वाला पार्ट होगा, मतलब जो सबसे बड़ा कौन होता है? सेरिब्रम, ठीक है। ऐसे याद रखो, है ना। जो हमारा नेक्स्ट है डायनसेफेलॉन, ठीक है। जो डायनसेफेलॉन है भाई, इसमें क्या होता है? एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ठीक है। अभी ये स्ट्रक्चर यहाँ दिखा रखा है, बट तुम्हें बनाना नहीं है ये। अगर ज्यादा ड्राइंग आता है तो बना सकते हो, ठीक है, टाइम है तो। देखो, ये जो पीछे वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं एपिथैलेमस, ठीक है। ये जो पूरा पार्ट होता है उसको बोलते हैं थैलेमस, और इसके नीचे वाला पार्ट बोलते हैं हाइपोथैलेमस, ठीक है ना। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज समझना कि इससे क्या क्या कनेक्शन होता है, ठीक है। क्या क्या कनेक्शन होता है वो हमें याद रखना होता है, ठीक है। देखो, जैसे कि हाइपोथैलेमस हो गया, ये ऊपर वाला पार्ट, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वी डोंट हैव टू लर्न राइट नाउ, ठीक है। ऑप्टिक कायजमा, यहाँ पर में इसके एंटीरियर में क्या प्रेजेंट होता है? ऑप्टिक कायजमा, उससे रिलीज होता है ऑप्टिक नर्व, ठीक है। और इसी से क्या कनेक्शन होता है? हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड कनेक्शन होता है, ठीक है। वो वाला स्लाइड पे है भाई। हाँ, तो ये देखो कि यहाँ पर ये जो स्लाइड दिख रहा है, तो ये एपिथैलेमस है, ठीक है। और एपिथैलेमस से क्या सिचुएटेड होता है? एपिथैलेमस से ही पीनियल ग्लैंड कनेक्ट होता है, ठीक है। तो यहीं पर में ये पीनियल ग्लैंड यहाँ पर में कनेक्शन होता है एपिथैलेमस से, ठीक है। ये हमारा जो पार्ट है ये थैलेमस वाला पार्ट हो गया, ठीक है। देखो, ब्रेन को काट दिए, सुपीरियर ऊपर से देख रहे हैं यहाँ से, अब इसको काट के हटा दिए ऐसे, ठीक है। इस तरह से काटते हैं कि थैलेमस हमारा बचा रहे, ठीक है। थैलेमस यहाँ पर में हमारा बचा हुआ है, ठीक है। ये जो थैलेमस है इस तरह से, अब हम लोग यहाँ से देख रहे हैं ना, तो ये थैलेमस इस तरह से दिख रहा होगा, ये इस तरह से लैटरल व्यू। सुपीरियर व्यू मतलब ऊपर से देख रहे हैं, तो ऊपर से थैलेमस कुछ इस तरह से दिखता है। क्या समझ आई बात? ठीक है। अब एपिथैलेमस समझ में आ गया किस तरह से दिखता है? इस तरह से, ठीक है। इसको जूम करके देखते हैं इस तरह से, तो ये यहाँ पर में इस तरह से दिखता है ना, एपिथैलेमस ये है, ठीक है। चलो, अब हम लोग इसका कुछ डायनसेफ्लॉन में क्या क्या प्रेजेंट होता है? एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो सबसे पहले एपिथैलेमस बोलते हैं कि ये क्या आता है? अपर होता है, डोर्सल होता है, पोस्टीरियर पार्ट होता है डायनसेफ्लॉन। ये जो डायनसेफ्लॉन है इसका अपर वाला पार्ट होता है, ठीक है। और ये पोस्टीरियर पार्ट होता है या डोर्सल पार्ट होता है, ठीक है ना। और इसे पीनियल ग्लैंड अटैच होता है, बस दो पॉइंट याद रखो, ठीक है। थैलेमस की बात करते हैं, जो अपर पार्ट होता है लेटरल वॉल पे, अपर लेटरल वॉल ऑफ द डायनसेफेलॉन, जो अपर लेटरल वॉल जो डायनसेफेलॉन का होता है, ये होता है जो 80% पार्ट होता है। सबसे ज्यादा पार्ट कौन होता है? थैलेमस, ठीक है। ये एक तरह का रिले सेंटर होता है। कैसे? क्योंकि इधर से न्यूरॉन उधर जाता है, उधर से न्यूरॉन इधर आता है, ठीक है। तो ये एक तरह का रिले सेंटर होता है, और मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी और मोटर सिग्नलिंग। सेंसरी और मोटर सेंटर को जो सिग्नल आता है उसके बीच में ये कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है। वो सबसे मेजर कोऑर्डिनेशन यही प्रोवाइड करता है थैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस, ये लाई करता है द बेस ऑफ द थैलेमस, ठीक है। लोअर वेंट्रल सरफेस ऑफ द डायनसेफेलॉन, ये जो होता है डायनसेफेलॉन का लोअर और वेंट्रल मतलब आगे की तरफ थोड़ा सा झुका हुआ, देखो जी इस तरह से है, तो नीचे वाला पार्ट वेंट्रल, ऊपर वाला पार्ट डोर्सल, ठीक है। तो इसीलिए बोला कि ये लेटरल होता है, लेकिन ये डोर्सल होता है। कौन होता है डोर्सल? एपिथैलेमस डोर्सल होता है, और वेंट्रल कौन होता है? वेंट्रल होता है हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट याद रखना।
चलो अब इसका जो फंक्शन है, इसका जो फंक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट, हाइपोथैलेमस का फंक्शन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो फंक्शन है, पहला फंक्शन है बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम का कहने का मतलब ये है कि मान लो जैसे कि तुम सोते हो, ठीक है, डेली सोते हो, 12 बजे तक नींद आ जाता है, ठीक है, जिसका जो डेली हैबिट होता है, एक तरह का बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम है कि तुम्हारा सोने उठने का, जगने का, ठीक है, ये सब सारा टाइम तुम्हारा डिसाइड होता है बाय द हाइपोथैलेमस। ठीक है, एंडोक्राइन कंट्रोल बहुत सारा हार्मोन का सिंथेसिस करता है। ठीक है, हार्मोन रेगुलेशन, टेम्परेचर मेंटेन करता है, ठीक है, बॉडी का। अब ईटिंग और ड्रिंकिंग, जैसे कि थर्स्ट सेंटर है, हंगर सेंटर है, भूख लगती है, ठीक है, तो यहीं पे इसका रिस्पॉन्स जनरेट होता है। बिहेवियर एंड इमोशंस का सेंटर है, किस तरह से तुम्हें बिहेव करना है, ठीक है, जो भी बिहेव तुम लोग सीखते हो वही लर्निंग एक्टिविटी। और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का रेगुलेशन यहाँ पर हमें करता है, जैसे कि पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का। ठीक है, चलो सॉरी। देखो, अब ये चीज याद कैसे रहेगा, इसको हम लोग याद कर सकते हैं किस तरह से, बेताब। ठीक है, याद करें बेताब। बी से हो जाएगा बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम, ई से हो जाएगा एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है, एंडोक्राइन कंट्रोल, ठीक है, टी से हो जाएगा यहाँ पर में थर्मो रेगुलेशन, ए से हो जाएगा ऑटोनॉमिक रेगुलेशन, ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम रेगुलेशन, और बी से हो जाएगा बिहेवियर एंड इमोशंस। ठीक है, और हंगर और प्यास का सेंटर यही हो सकता है। ठीक है, चलो तो ये समझ आ गया हमें डायनसेफेलॉन के बारे में। ठीक है, अब जो हमारा अगला वाला पार्ट है उसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी पार्ट। ठीक है, या फिर ऑल्फैक्टरी बल्ब या फिर लोब इसको बोलते हैं। ये वन पेयर होता है, ब्रॉड बीम शेप साइज का होता है, और वेंट्रल सरफेस ऑफ द फ्रंटल लोब कैसे प्रेजेंट होता है, ये जो वेंट्रल सरफेस है ये फ्रंटल लोब है। ठीक है, यहाँ पर वेंट्रल सरफेस में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, पता है इतना बार बताओ वेंट्रल सरफेस क्या होता है। ठीक है, तो ये एक तरह का वेंट्रल सरफेस में प्रेजेंट होता है ना। स्मॉल स्पेरिकल और सॉलिड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है एक तरह का। ठीक है, स्मॉल स्पेरिकल और सॉलिड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, और ये स्मेल, सेंटर ऑफ स्मेल इंटेंसिटी, मतलब यहाँ पर में स्मेल को ये रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, जैसे कि मान के चलो कि नोज में ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम प्रेजेंट है, वहां से अराइज होता है क्रेनियल नर्व वन, जिसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी नर्व, वो जाता है ऑल्फैक्टरी बल्ब की तरफ। ठीक है, ये हो गया ऑल्फैक्टरी बल्ब, है ना। ऑल्फैक्टरी बल्ब से होते हुए जाता है ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट की तरफ, ये ट्रैक्ट बना रहा है। ठीक है, वाया लिम्बिक सिस्टम, अब यहाँ पर मैं लिम्बिक सिस्टम को कवर करता है। अब लिम्बिक सिस्टम को आगे जस्ट इसके बाद समझेंगे क्या होता है, बट पहले समझ लो कि ये लिम्बिक सिस्टम को कवर करता है। और उसके बाद ये चला जाता है, मैंने बताया कि टेम्पोरल लोब कहाँ होता है, ऑल्फैक्टरी एरिया कहाँ होता है, टेम्पोरल लोब में होता है, तो ये यहाँ पर मैं सिग्नल भेजता है टेम्पोरल लोब के पास। ठीक है, टेम्पोरल लोब के पास ये सिग्नल भेजता है ना। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि मैं यहीं पे लिख दिया हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पर में पूरा सेंस मतलब इंटरप्रिटेशन होता है। ठीक है, और जो भी हम लोग सूंघते हैं, ठीक है, स्मेल करते हैं, तो यहाँ पर में पूरा एनालिसिस। ठीक है, टेम्पोरल लोब। चलो तो ये समझ आने के बाद हमें क्या करना है। ठीक है, एक देखो, अब यहाँ पर में जो ऑल्फैक्टरी नर्व है इसका नेचर क्या होता है, सेंसरी। ठीक है, और ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम से इसका ओरिजिन होता है। अब इसका जो नर्व का रीजन हम लोग थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे आगे वाले लेक्चर में। इसको याद करने का मेरे पास बहुत बेहतरीन तरीका है, वो जो मैं एक ही साथ सारा बताऊंगा तो थोड़ा सा आसानी रहेगा, अभी बता दूंगा तो कोई फायदा है नहीं। ठीक है, बट इस अभी नहीं याद हो रहा था, इसको ज्यादा बर्डन मत लेना। ठीक है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर में सेट होना पड़ेगा। ठीक है, चलो एक डिस्कस कर लेते हैं जो पार्ट है हमारा लिम्बिक सिस्टम का। इसको बोलते हैं लिम्बिक लोब या इमोशनल ब्रेन, इसको बोलते हैं इमोशनल ब्रेन होता है। भाई आदमी क्यों भावुक हो जाता है, ठीक है, इसके कारण ही भावुक होता है। ये जो बड़ा सा इंसेक्ट की तरह जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं लिम्बिक सिस्टम। ठीक है, देखो क्या होता है, ये जो लिम्बिक सिस्टम होता है ये कंटेन करता है जो सेरिब्रल हेमिस्फेयर होता है, इसका इनर पार्ट होता है, जहाँ की एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर लाइक एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस प्रेजेंट होता है, जो कि स्ट्रक्चर फॉर्म करता है लिम्बिक लोब का या लिम्बिक सिस्टम का। एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस, ठीक है, एसोसिएशन एरिया होता है ये सब। ठीक है, तो जो हिप्पोकैम्पस है ये हिप्पोकैम्पस है। ठीक है, ये जो पार्ट है हिप्पोकैम्पस, और जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट है, ठीक है,
ये है एमिगडाला। एमिगडाला क्या करता है, फियर फुल होता है और अदर इमोशन को ये मेंटेन करता है। लेकिन हिप्पोकैम्पस क्या होता है, टेम्पोररी मेमोरी होता है, परमानेंट मेमोरी को कन्वर्ट करता है। जो टेम्पोररी मेमोरी को परमानेंट पे कन्वर्ट कर देता है उसको बोलते हैं हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्प क्या बोलते हैं उसको, हिप्पोकैम्पस। ठीक है। तो देखो लिम्बिक सिस्टम का क्या है कि along with hypothalamus, limbic system is involved in the regulation of sexual behavior, expression of emotional regulation, ठीक है, जैसे एक्साइटमेंट, प्रेशर, रेज एंड फियर एंड मोटिवेशन, ये सब मेंटेन करता है। ठीक है। एक्साइटमेंट की बात करें मतलब ग्रेट एंथुसियाज्म, ठीक है, प्रेशर, रेज, ठीक है। अगर फियर, फियर अगर कहा जाता है एमिगडाला में, एमिगडाला के बाद वो हाइपोथैलेमस में जाता है और वहां से क्या जाता है, ऑटोनोमिक रिस्पॉन्स जनरेट करता है और ब्रीदिंग ऑफ हार्ट रेट और इंक्रीज मतलब हार्ट रेट और ब्रीदिंग इंक्रीज होता है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। मोटिवेशन प्रेशर इनिशिएट करता है, मतलब एक तरह का प्रोसेस है जो गाइड्स करता है मेंटेन द गोल ऑफ, हमारे गोल को मेंटेन करता है। ठीक है ना। ऑल्फैक्शन में भी हेल्प करता है। मोटिवेशन, इतना कुछ नहीं याद रखना यार, सिंपल सा फंक्शन याद रखो। मोटिवेशन, ऑल्फैक्शन, प्रेशर, फियर, रेज एंड एक्साइटमेंट, ये सब करता है किसके साथ, हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर। ठीक है। ये समझ में आ गई बात। चलो, अब हमारा फोर ब्रेन कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग चलते हैं, हमारा जो अगला पार्ट है उसको बोलते हैं हाइंड ब्रेन। ठीक है। जो अगला वाला पार्ट है उसको बोलते हैं हाइंड ब्रेन, है ना, सॉरी मिड ब्रेन। मिड ब्रेन है। अब इसको देखो, मिड ब्रेन अब थोड़ा सा इस तरह से पीछे की तरफ जाओ। ठीक है। अब ये थोड़ा सा, ये जो ब्रेन है यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से ब्रेन था। अब इस ब्रेन से कुछ पार्ट निकल रहा है, उसको बोलते हैं मिड ब्रेन। ठीक है। ये जो वाला पार्ट है इसको बोलते हैं मिड ब्रेन। ठीक है। इस तरह से मान लो ये फोर ब्रेन है। ठीक है। ये मान लो फोर ब्रेन है और इसका जो पार्ट है नीचे वाला मिड ब्रेन। ठीक है। और उससे ज्यादा उसके और नीचे हाइंड ब्रेन और उसके बाद कौन, अपना स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है। चलो, जो ये मिड ब्रेन है ये लोकेटेड होता है थैलेमस से या हाइपोथैलेमस के बीच में। ठीक है। और पॉन्स के बीच में, हाइंड ब्रेन के पॉन्स के बीच में। तो यहाँ से आगे कंटिन्यू कर जाता है पॉन्स। ठीक है। आगे से कंटिन्यू कर जाता है पॉन्स। हम लोग क्या करते हैं, ये मिड ब्रेन है, ये आगे वाला पार्ट है जिसको बोलते हैं फ्रंटल व्यू, और पीछे वाला पार्ट है उसको बोलते हैं फ्रंटल व्यू, और पीछे वाले पार्ट को बोलते हैं पीछे वाला व्यू। पीछे वाला व्यू को क्या बोलते हैं यहाँ पर, पीछे वाला व्यू को बोलते हैं बैक व्यू। चलो, तो ये बैक व्यू हो गया और फ्रंटल व्यू। देखो फ्रंटल व्यू में क्या दिखता है, बैक व्यू में क्या दिखता है, बस वही पढ़ लो, मिड ब्रेन फर्स्ट। ठीक है। तो देखो कि सबसे पहले अगर बात करते हैं, देखिए जो मिड ब्रेन है उसको इस तरह से कट कर दो, तो ऊपर से ऐसे देख रहे हैं, ऊपर से इस तरह से ऐसे देखेंगे तो क्या दिखेगा मुझे, एक कैनाल दिखेगा। ठीक है। इसको बोलते हैं सेरिब्रल एक्यूडक्ट बोलते हैं, या ईटर बोलते हैं। ठीक है। या एक्यूडक्ट ऑफ सेल्वियस बोल सकते हैं। तो ये जो हमारा पार्ट दिख रहा है इसको बोलते हैं एक्यूडक्ट ऑफ सेल्वियस, है ना। और ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर में इस तरह से, इसको बोलते हैं सेरिब्राई, क्रूरा सेरिब्राई या सेरिब्रल पेडिकल टू कंट्रोल द लिम्स मसल। ठीक है। यहाँ से नर्व्स निकलता है और लिम्स मसल को यहाँ पर में वो कंट्रोल करता है। ठीक है। जो फ्रंट पार्ट होता है मिड ब्रेन का, वो टू लॉन्गिट्यूडनल बैंड्स ऑफ द माइलिनेटेड नर्व फाइबर, जिसको बोलते हैं क्रूरा सेरिब्राई और क्रूरा ट्रस सेरिब्राई और क्रूरा सेरिब्राई। ठीक है। क्रूरा सेरिब्राई, यहाँ पर में टू लॉन्गिट्यूडनल बैंड्स ऑफ द माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स देखने को मिलता है, जिसको बोलते हैं क्रूरा सेरिब्राई। ठीक है। और इसके बीच में एक सेरिब्रल एक्विडक्ट पास करता है। ठीक है। इस तरह से अंदर की तरफ कैनाल, है ना। चलो, ये सब डिटेल ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है अभी, बस अभी की याद रखो कि फ्रंट व्यू में क्या दिखता है और बैक व्यू में कैसे हम लोग। तो फ्रंट व्यू में क्या दिखता है मुझे, टू लॉन्गिट्यूडनल बैंड्स ऑफ द माइलिनेटेड नर्व फाइबर, जिसको बोलते हैं क्रूरा सेरिब्राई, इस तरह। ठीक है। माइलिनेटेड नर्व फाइबर होता है। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर रहे तो माइलिनेटेड ही होगा सारा नर्व फाइबर। बैक व्यू में बात करते हैं, देखो अब हम लोग पीछे वाला व्यू बात करते हैं, तो इसमें चार लोब्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब कॉलिकुलाई प्रेजेंट होते हैं, जिसको बोलते हैं, पहला ऊपर वाले को बोलते हैं सुपीरियर कॉलिकुलाई और इंफीरियर वाले को बोलते हैं इंफीरियर कॉलिकुलाई। ठीक है। सुपीरियर कॉलिकुलाई अगर तुम्हें डायग्राम बना रहे हो तो तुम्हें बनाना ही चाहिए ये डायग्राम। ये सुपीरियर कॉलिकुलाई है, यहाँ पर मैं ये विजुअल एक्टिविटी को करता है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस तरह से आंख बना देना। ठीक है। कॉलिकुलाई में डायरेक्ट याद पड़ेगा कि हाँ ये है। ठीक है। मतलब ये लाइट, पुपिलरी लाइट रिफ्लेक्स से रिलेटेड है, मतलब विजुअल रिफ्लेक्स से भी रिलेटेड है। और इंफीरियर कॉलिकुलाई है, यहाँ पर मैं इस तरह से कान बना देना। ठीक है। गोला करके कान बना देना। तो यहाँ पर मैं याद रह जाएगा कि इंफीरियर कॉलिकुलाई है और अकॉस्टिक और साउंड रिफ्लेक्स एक्शन यहाँ पर में ये रिस्पॉन्स करता है। ठीक है।
और उसके नीचे क्या कंटिन्यू करता है, पॉन्स के नीचे मेडुला ऑब्लोंगेटा, जो आगे देखते हैं, ठीक है। तो मिड ब्रेन का है, ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं सेरिब्रल एक्वेडक्ट। तो डोर्सल पार्ट ऑफ द मिड ब्रेन, फोर सॉलिड स्फेरिकल प्रोजेक्शंस आर प्रेजेंट कॉल्ड कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना या कॉलिक्यूलाई या ऑप्टिक लोब या मैमेलियन कैरेक्टर। ये एक मैमेलियन कैरेक्टर है, इसको बोलते हैं, सभी को मिला के क्या बोलते हैं, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। क्या बोलते हैं इसको, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ठीक है। अब इसको कट करके देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसको कट करके देखते हैं, तो यहाँ पर हमें ऑप्टिक लोब दिखता है या फिर कॉलिकुलाई दिखता है, ठीक है, या कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना बैक की तरफ यहाँ पर में दिखता है, और आगे की तरफ यहाँ पर में क्या दिखता है, रूब्रा सेरिब्राई, ठीक है, या सेरेब्रल पेडंकल। फ्रंट में और बैक में क्या दिखता है, हमें ऑप्टिक लोब दिखता है जब हम लोग यहाँ पर में इस लेवल पे कट करते हैं, ठीक है। अगर इंफीरियर कॉलिकुलाई के बीच में करेंगे तो क्या दिखेगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो देखो, बेसिकली क्या रखना है कि पीछे की तरफ ऑक्टिव लोब या कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना दिखता है और आगे की तरफ हमें सेरेब्रल पेडंकल, है ना। चलो, अब जो हमारा अंतिम वाला पार्ट है उसको बोलते हैं हाइंड ब्रेन, ठीक है। हाइंड ब्रेन में क्या पढ़ना होता है, तीन पार्ट, पॉन्स वेरोलाई, इसको बोलते हैं पॉन्स, दूसरा वाला पार्ट है सेरिबेलम, और तीसरा वाला पार्ट है मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। मेडुला ऑब्लोंगेटा की बात करें तो देखो, सबसे पहला जो पार्ट है उसको बोलते हैं पॉन्स वेरोलाई, ठीक है, पॉन्स वेरोलाई, है ना। एक मिनट, देखो, अब देखो एक चीज और है यहाँ पर, ब्रेन स्टेम, ठीक है। जो ब्रेन स्टेम होता है वो मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन को बनता है, ठीक है, यहीं पे मैं लिख लो। ब्रेन स्टेम क्या होता है, मिड ब्रेन प्लस हाइंड, मिड ब्रेन प्लस हाइंड ब्रेन, ठीक है। बट मुझे याद रखना है कि मिड ब्रेन हाइंड ब्रेन में कौन कौन सा होगा, पॉन्स प्लस मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेरिबेलम नहीं होता, ठीक है। तो ये चीज याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार इससे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। चलो, तो एक चीज और देखो कि अब हम लोग सबसे पहला बात कर लेते हैं पॉन्स के बारे में, ठीक है। ये जो पॉन्स है, ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं पॉन्स, ठीक है। अब ये पॉन्स से क्या होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल फाइबर रिलेटेड होता है, ठीक है, जो कनेक्ट करता है पॉन्स से मेडुला ऑब्लोंगेटा की तरफ। और दूसरा जो फाइबर है जिसको बोलते हैं ट्रांसवर्स फाइबर्स, नर्व फाइबर्स होते हैं, और ये कनेक्ट करता है पॉन्स और सेरिबेलम के बीच, ठीक है। तो पॉन्स के पास क्या होता है, एक फाइबर्स का ट्रैक्ट होता है जो इंटरकनेक्ट करता है रीजन ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। बात समझ में आ गई, ये एनसीईआरटी का पॉइंट है, बट हमें किसे समझ आया, इस फिगर से समझ आया कि ये ट्रांसवर्स फाइबर्स होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स होते हैं, ठीक है, जो कि रीजन, अलग अलग डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन को ये कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इट मे बी लॉन्गिट्यूडनल नर्व फाइबर्स, ट्रांसवर्स नर्व फाइबर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल टू द मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। ये सब सारा चीज अभी डिस्कस। इसका फंक्शन क्या है, पॉन्स से, पी से पॉन्स, पी से क्या हो जाएगा, न्यूमोटैक्टिक सेंटर, न्यूमोटैक्सिक, एक तरह का न्यूमोटैक्टिक सेंटर है, मतलब ये न्यूमोटैक्टिक सेंटर मतलब क्या हो सकता है, इंस्पायरेटरी ड्यूरेशन को ये डिक्रीज कर देता है बाय इंक्रीजिंग द ब्रीदिंग रेट, ये ब्रीदिंग रेट को बढ़ा देता है और इंस्पायरेटरी ड्यूरेशन को ये रिड्यूस कर देता है, ठीक है। चलो, ये इसका फंक्शन है, क्या है फंक्शन, न्यूमोटैक्टिक सेंटर है। रेगुलेशन में, रेस्पिरेशन ऑफ रेगुलेशन में बता चुका हूँ कि ये रेगुलेट करता है किस तरह, है ना। चलो, नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है उसको बोलते हैं सेरिबेलम। सेरिबेलम, यहाँ पर में तीन लोब्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये जो दो लेटरल लोब्स प्रेजेंट होता है, एक बीच में जो लोब्स प्रेजेंट है उसको बोलते हैं वर्मिस, ठीक है। इसी तरह से हम लोग समझ सकते हैं किस तरह से, जब राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो पढ़ेगा, ठीक है। तो लेफ्ट सेरिब्रल, यहाँ पर मैं सेरिबेलर हेमिस्फीयर याद रखो, सेरिबेलर हेमिस्फीयर, और राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर याद रखना है, और बीच में जो इंटरकनेक्टिंग न्यूरॉन उसको बोलते हैं वर्मिस। देखो इस कैसे हम लोग देख सकते हैं कि मैं बताया था कि जो सेरिबेलम है उसका जो अंदर वाला पार्ट है उसको बोलते हैं आर्बर वीटे। आर्बर वीटे एक व्हाइट मैटर होता है, ठीक है, आर्बर वीटे एक ट्री शेप का होता है, और ये व्हाइट मैटर होता है, क्या बोलते हैं, इनर, अनर्थ अंदर की तरफ क्या होता है, व्हाइट मैटर होता है, ठीक है, और बाहर की तरफ होता है ग्रे मैटर, ठीक है।
यहाँ पर ये बाहर की तरफ ग्रे मैटर। तो ये कॉर्टेक्स वाला पार्ट हो गया ग्रे मैटर, जिसको बोलते हैं सेरिबेलर कॉर्टेक्स, सेरिब्रल कॉर्टेक्स नहीं, सेरिबेलर कॉर्टेक्स। ठीक है ना। तो मेरा जो ये ब्रेन है इसको इस तरह से काट दे बीच से, ठीक, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। क्या बोलते हैं? इस तरह से बीच से इस तरह से काट दो, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। ठीक है। चलो, तो ये हमारा तीन फंक्शन है, ये ट्रायंगल है फंक्शन का। फंक्शन ऑफ ट्रायंगल क्या बोलता है कि ये टोन ऑफ द मसल्स को ये रेगुलेट करता है, मसल्स के टोन को ये रेगुलेट करता है, और कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करता है। ठीक है, और बैलेंस ऑफ द पोस्चर और बैलेंस मेंटेन करता है। तीन फंक्शन याद रखो, कोऑर्डिनेशन ऑफ द मूवमेंट, पोस्चर को बैलेंस करता है, मेंटेन द बैलेंस और पोस्चर, और टोन ऑफ द मसल्स को ये कंट्रोल करता है। ठीक है। cerebellum receives impulse from the different voluntary muscles and joints। voluntary muscles और joints से ये बहुत सारा impulse रिसीव करता है, और उसके बाद वो कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है मूवमेंट, मतलब बैलेंसिंग करता है, कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है हमारा स्किलफुल मूवमेंट को। ठीक है। तो ये फाइन और स्किलफुल मूवमेंट से रिलेटेड है। ठीक है। इसी में क्वेश्चन आता है कि अगर मान लो कोई पर्सन है वो एक्सेस अल्कोहल कंज्यूम करता है, तो उसका फर्स्ट उसका सेरिब्रम उसका अफेक्ट होता है, देन उसका सेरिबेलम अफेक्ट होता है। ठीक है। लेकिन मेनली अफेक्शन वाला पार्ट कौन सा होता है? सेरिबेलम। ठीक है, क्योंकि ये अपना स्किलफुल मूवमेंट उस समय नहीं दिखाता है, ऐसे ऐसे बताइए होगा। ठीक है। देयर वॉकिंग लाइफ एंड देयर वॉकिंग इज डिस्टर्ब, उसका चलने का जो तरीका होता है वो अलग तरीके से होता है। ठीक है। सेरिबेलम इंटीग्रेट्स द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम द सेमी सर्कुलर कैनाल्स ऑफ ईयर एंड ऑडिटरी सिस्टम। ये क्या करता है? ऑडिटरी सेंटर से और ईयर, ये सब इसका इंफॉर्मेशन रिसीव करता है। ठीक है, इससे ईयर ऑफ सेमी सर्कुलर कैनाल और ऑडिटरी सिस्टम से इंफॉर्मेशन रिसीव करता है और फिर मेंटेन करता है। ठीक है, मेंटेनिंग पोस्चर, है ना। तो देखो एक चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी कंफ्यूज मत होना। मुझे बताओ, लर्निंग लर्निंग एक तरह का क्या है? वॉलेंट्री प्रोसेस है। ठीक है। तो ये लर्निंग का जो सेंटर है वो क्या कंट्रोल, कौन कंट्रोल करता है? जो हम लोग कुछ सीख रहे हैं, जैसे कि एबीसीडी तुम सीख रहे हो, तो एबीसीडी सीख रहे हो वो किससे मेंटेन होता है? कौन उसका रिस्पॉन्सिबल होता है? सेरिब्रम। लेकिन सीखने के बाद उसका जो अप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं सेरिबेलम इनवॉलेंट्री एक्टिविटी। जो सेरिबेलम है मतलब इनवॉलेंट्री कंट्रोल करता है वॉलेंट्री मसल को। मान लो तुम पैडल चलाना सीख रहे हो, साइकिल चलाना सीख रहे हो, ये किससे रेगुलेट होता है? तुम मेंटेन कर रहे हो, पोस्चर को मेंटेन कर रहे हो, बैलेंस को उस समय मेंटेन कर रहे हो, वो किससे रेगुलेट हो रहा है? मतलब उस समय तुम लर्निंग प्रोसेस में हो, साइकिल चलाने के लर्निंग प्रोसेस में हो, तो वो किससे मेंटेन होता है? सेरिबेलम से, सेरिब्रम से मेंटेन होता है। ठीक है। लेकिन जब उसको तुम सीख लेते हो, ठीक है, तो वो जो अब जो वॉलेंट्री मसल है तुम्हारा लेग का, वो चीज क्या कंट्रोल कर रहा है? इनवॉलेंट्री कंट्रोल कर रहा है। कौन? वाया सेरिबेलम, हमेशा की तरह। ठीक है। तो ये सेरिबेलम क्या कर रहा है? इनवॉलेंट्री कंट्रोल कर रहा है, ताकि तुम उसको बैलेंसिंग कर सको। ठीक है। तो यहाँ पर मैं लर्निंग मतलब यहाँ पर मेमोरी जनरेट कर रहे हैं, उस मेमोरी का यूज करना मतलब इनवॉलेंट्री कंट्रोल करते हैं वॉलेंट्री मसल पे। ठीक है। आई बात समझ में? कॉन्सेप्ट समझ में आया इस दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? ठीक है। चलो, अब अगला जो पार्ट है हमारा, तीसरा पार्ट, तो बोलते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है। कौन समझ में आ गया? सेरिबेलम समझ में आ गया हमें, सेरिबेलम समझ में आ गया। ठीक है। चलो, मेडुला ऑब्लोंगेटा एक तरह का ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है और सिलिंड्रिकल शेप का होता है। मेडुला ऑफ द ब्रेन इज कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड, ये स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्शन होता है, और इसका जो फंक्शन है बस ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और ये लाइन तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेंटेन द सेंटर, इट कंटेन्स द सेंटर ऑफ विच कंट्रोल द रेस्पिरेशन, कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्स एंड गैस्ट्रिक सिक्रीशन। तो ये क्या क्या मेंटेन करता है? कंट्रोल रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। ठीक है। और दूसरा चीज है ये कार्डियोवैस्कुलर, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स को मेंटेन करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीन चीज। और ये दूसरा क्या है? ये गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स या सिक्रीशन को ये मेंटेन करता है। ठीक है। और ये क्रेनियल नर्व से भी कंसर्न होता है, जो कि क्या करता है? स्नीजिंग कराता है, सलाइवेशन कराता है, कफिंग रिफ्लेक्स ये रिस्पॉन्सिबल होता है, स्लोइंग रिफ्लेक्स करता है, वॉमिटिंग रिफ्लेक्स, योनिंग रिफ्लेक्स। तो ये दोनों जो लाइन है ना, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है। आई बात समझे? मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो मैंने क्या किया, जो फंक्शन होता है उसको आप लोग को नॉर्मल लाइफ एक्टिविटी से समझाने की कोशिश किया है। ठीक है। तो आप लोग को समझ आ गया होगा अच्छे से, है ना। चलो, जो ब्रेन स्टेम है उसमें क्या क्या होता है पूरा,
ठीक है, पूरा मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा, मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। तो ये तीन मेजर रीजन होता है जो कि मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा जो ब्रेन स्टेम का फॉर्मेशन करता है ना। तो देख लो ये एनसीईआरटी का डायग्राम है यहाँ पर, ठीक है। देखो अब एनसीईआरटी का डायग्राम में क्वेश्चन पूछता है और कुछ नहीं, इतना डायग्राम देखे ना कुछ नहीं समझ आएगा, सॉरी समझ तो सब आएगा लेकिन मेन बात है क्वेश्चन को कहाँ से पूछेगा वो बात है ना। तो देखिए कि यहाँ पर में ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं सेरिब्रम, सेरिब्रम, ठीक है, इसको स्ट्रक्चर को बोलते हैं सेरिब्रम। ये हो गया फ्रंटल लोब, ये हो गया पैराइटल लोब, ये हो गया ऑसिपिटल लोब, और यहाँ पर में क्या प्रेजेंट है जो हटा दिया गया है, टेम्पोरल लोब, ठीक है। ये समझ में आ गई बात है मुझे, है ना। सेरिब्रम और सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस को मिला के क्या बनते हैं, फोरब्रेन बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर में क्या करेगा कि ये कुछ गायब कर देगा, यहाँ पर पूछ लेगा क्या है। और ये क्या होता है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर एक तरह का हो रहा है, ठीक है। कॉर्पस कैलोसम हो गया ये जो स्ट्रक्चर ट्रैक्ट ऑफ द फाइबर जिसको क्या बोलते हैं, कॉर्पस कैलोसम, है ना। ये हो गया जो सेरिब्रल एक्यूडक्ट जो मैं बताया था, ये किसका पार्ट है, मिड ब्रेन का, कहाँ से दिखता है, आगे की तरफ से, ठीक है। तो ये सेरिब्रल एक्यूडक्ट है, आगे जाके ये वेंट्रिकल्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, वेंट्रिकल्स में ओपन होता है, और ये आगे जाके ये स्पाइनल कॉर्ड में जाता है, ठीक है। तो मुझे बताओ ये फोर ब्रेन हो गया, ये मिड ब्रेन हो गया, ठीक है, ये जो पार्ट है ये हमारा इतना पार्ट है ये मिड ब्रेन हो गया, ठीक है। और ये जो पार्ट है थोड़ा सा यहाँ पर डायग्राम गलत है, ये जो इतना पार्ट है ना ये मिड ब्रेन है यहाँ, ठीक है, जहाँ सेरिब्रल एक्विडक्ट यहाँ पर में ओपन होता है ना। कोई कंफ्यूज मत होना। और यहाँ पर में ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं थैलेमस, ठीक है, और उसके नीचे वाला पार्ट को क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमस। इससे क्या रिली कनेक्ट होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना। कॉर्पस कैलोसम में आ गया, सेरिब्रल एक्विडक्ट समझ में आ गया, ये जो कैनाल तुम्हें दिख रहा है सेरिब्रल एक्विडक्ट, है ना। ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं पॉन्स, ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं सेरिबेलम, और ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा। और ये क्या कंसिस्ट करता है, हाइंड ब्रेन के बारे में। और फाइनली ये क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। चलो अब मैं कुछ बता रहा था, वेंट्रिकल, ठीक है। देखो यहाँ पर में क्या क्या वेंट्रिकल्स होते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होता है इस तरह से, ठीक है। ये फर्स्ट और सेकेंड वेंट्रिकल्स है, ये फर्स्ट वेंट्रिकल्स है, मतलब एक साइड और एक साइड, मतलब दो वेंट्रिकल है, मतलब वो दो लेटरल वेंट्रिकल है यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। अब जब हम लोग और थोड़ा सा नीचे आए, थोड़ा सा और नीचे आए इधर की तरफ, ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक वेंट्रिकल देखो उसको बोलते हैं थर्ड वेंट्रिकल, जो कि पार्ट है डायनसेफलॉन। फर्स्ट और सेकेंड वेंट्रिकल किसका पार्ट है, सेरिब्रम का। थर्ड वेंट्रिकल किसका पार्ट है, डायनसेफलॉन का। और जो आगे की तरफ और नीचे की तरफ आए वाया थ्रू द हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन की तरफ आए, तो यहाँ पर हमें क्या दिखता है, फोर्थ वेंट्रिकल और सेंट्रल कैनाल। फिर आगे जाके वो कहाँ ओपन होता है, सेंट्रल कैनाल, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट और सेकेंड वेंट्रिकल वो ड्रेन कर देता है थर्ड वेंट्रिकल में, वो फोर्थ वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल ड्रेन करता है सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कोर्ड। तो ये जो सेक्शन है ये हम लोग इधर से देख रहे हैं, और ये जो सेक्शन है ये हम लोग कहाँ से देख रहे हैं, ये जो सेक्शन है एंटीरियर व्यू हम लोग आगे से देख रहे हैं, इस तरह से प्रेजेंट, ठीक है। तो देखो तुम्हें लिखना ये है, ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड वेंट्रिकल जिसको लेटरल वेंट्रिकल बोलते हैं, ठीक है, ये ओपन होता है फोरामेन ऑफ मोनरो में, फोरामेन ऑफ मोनरो से होके ये निकलता है थर्ड वेंट्रिकल जिसको बोलते हैं डायोसिल, पैरा होता है पैरासिल, फर्स्ट और सेकेंड वेंट्रिकल, ठीक है, डायोसिल। ये सेरेब्रल एक्यूडक्ट या ईटर ऑफ या सेरेब्रल एक्यूडक्ट से कहाँ से ये निकलता है, फोर्थ वेंट्रिकल में ओपन हो जाता है, इसको बोलते हैं मेटासिल। और वो आगे जाके सेंट्रल कैनाल में ओपन होता है, इसको बोलते हैं न्यूरोसिल, ठीक है। अब भाई ये वेंट्रिकल्स में क्या ओपन होता है, वेंट्रिकल्स में भाई अपना सीएसएफ जो मैं पिछले लेक्चर बताया। तो सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड है वो लाइन होता है, जो ब्रेन वेंट्रिकल्स है वो लाइंड होता है एपेंडाइमल एपिथेलियम से, एपेंडाइमल एपिथेलियम से, जिसको बोलते हैं कॉलमनार सिलिएटेड एपिथेलियम। एपेंडाइमल एपिथेलियम बता चुका हूँ, इस तरह का न्यूरल ग्लायल सेल्स है जो कि क्या सिक्रीट करता है, सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ब्रेन वेंट्रिकल्स, ब्रेन वेंट्रिकल्स किससे फ्लूइड होता है, सीएसएफ से, ठीक है, सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड से। कनेक्शन लिंक हो रहा है कुछ, ठीक है। अगर समझ आ रहा तो जरूर लिंक हो रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा तो भाई भगवान भी नहीं समझा सकते इतना अच्छा तरीका से, ठीक है। इतना बेहतरीन डायग्राम से समझाने का मैंने पूरा कोशिश किया है पूरी तरीके से, ठीक है। बाकी लिखना तो बहुत कम है, नोट्स इसमें कम ही बनता है, दिया तो बहुत कम है लेकिन समझाने के लिए बहुत ज्यादा करना पड़ता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा, और प्लीज कमेंट करके बताइए जरूर कि कैसा लग रहा है,
क्या इसमें इम्प्रूव करने की जरूरत है, आप लोग कमेंट करिएगा तो मुझे पता चलेगा, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। अब जो हमारा अगला लेक्चर आएगा ना, उसमें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम डिस्कस करेंगे, स्पाइनल कॉर्ड डिस्कस करेंगे, रिफ्लेक्स एक्टिविटी डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसमें और ज्यादा बहुत सारा ऐसा ट्रिक बताऊंगा, ठीक है, जो क्रेनियल नर्व्स होता है, स्पाइनल नर्व्स का ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। तो ये सब चीज हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।